हेलो एवरीवन, गेट माय यूनिवर्सिटी टीम की तरफ से मैं हूं आशीष। आज मैं आपके साथ में इस वीडियो के माध्यम से हरियाणा की काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करने वाला हूं। जब भी आप किसी भी स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस को आप अटेंड करते हैं तो वहाँ पे आप काउंसलिंग रिलेटेड कुछ रिसर्च तो कर लेते हैं, बट कॉलेज लेवल पे आपकी एनालिसिस अधूरी रह जाती है, जिसके वजह से आप अपनी कॉलेज की चॉइस फिलिंग प्रॉपर नहीं कर पाते हैं और इसके वजह से कहीं ना कहीं मिस्टेक भी होता रहता है बच्चों के साथ में। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कॉलेजेस को डिफरेंशिएट करना चाहिए, किन किन पैरामीटर्स को, जैसे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्लिनिकल स्टैट्स, कॉस्ट ब्रेकअप, इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए हम कैसे कॉलेजेस को डिफरेंशिएट करते हैं। साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल होते हैं हरियाणा के अलावा। साथ ही में आपको हरियाणा से रिलेटेड किस तरह की चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे वहाँ की काउंसलिंग प्रोसेस में, ये भी मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आइए अब हम लोग हरियाणा की नीट काउंसलिंग में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का एक कंपैरेटिव एनालिसिस समझते हैं। पहले मैं बता दूं कि मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं इस कंटेंट में। मैं आपके साथ में हरियाणा के टॉप, मिड, न्यू या फिर बॉटम रैंक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को एनालाइज करके बताऊंगा। हरियाणा के 2020 की काउंसलिंग प्रोसेस का हाईलाइट, हरियाणा के कॉलेजेस का बेसिक इंफॉर्मेशन, कॉस्ट ब्रेकअप, क्लिनिकल स्टैट्स, कॉलेज परफॉर्मेंस 2020 अलॉटमेंट की एनालिसिस, या किस तरह के हरियाणा की काउंसलिंग प्रोसेस में आप इशूज को फेस कर सकते हैं। हाइलाइट्स पे नजर जाते हैं। 2020 का हमने यहाँ पे स्टैट्स रखा है ताकि आपको क्लैरिटी मिले किस तरह का कट ऑफ, किस तरह से सीट, ये सब है वहां पे। वेबसाइट जो आपको लॉग इन करना होगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए वो है www.dmerharyana.org, और जो काउंसलिंग बॉडी है वो है DMER। कॉलेजेस में जो वहां पे जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे MBBS और BDS की, नेट क्वालिफाई होना जरूरी है, सीट पार्टिसिपेशन 85% गवर्नमेंट वहाँ के स्टेट डोमिसाइल बच्चों के लिए, और प्राइवेट जहाँ पे अदर स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं वहाँ के मैनेजमेंट कोटा सीट पे। राउंड्स ऑफ जो काउंसलिंग है वो इस तरीके से, राउंड 1 एंड राउंड 2 ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है, मॉप अप राउंड ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट एप्लीकेबल है आपके राउंड 2 से, राउंड 1 में किसी तरह का डिपॉजिट एप्लीकेबल नहीं है, यू कैन टेक फ्री एग्जिट। सीट गवर्नमेंट में 710, प्राइवेट में 800, डीम में 150। नंबर ऑफ जो कॉलेजेस है वो है गवर्नमेंट में 5, प्राइवेट में 6, डीम में 1, जिसकी काउंसलिंग MCC द्वारा की जाती है। रिकॉग्नाइज सीट्स जो गवर्नमेंट में 590, प्राइवेट में 250 सीट्स हैं रिकॉग्नाइज। परमिटेड सीट गवर्नमेंट में 120 या प्राइवेट में 550 है, तो बहुत ज्यादा नंबर है परमिटेड नंबर ऑफ सीट्स का हरियाणा में। कट ऑफ जो गवर्नमेंट की गई थी वो 19,700, प्राइवेट में 3,43,225, मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 6,80,800 का कट ऑफ गया था प्राइवेट में, मैनेजमेंट कोटा में 5,61,180 का कट ऑफ गया था, और गवर्नमेंट एडेड जो कि एकमात्र कॉलेज है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, उसकी कट ऑफ थी 16,050। अब देखिए बेसिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप कैसे कॉलेजेस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कौन सा कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है, कौन सा कॉलेज परमिटेड है, कौन से कॉलेज में PG प्रोग्राम रनिंग है, फीडबैक क्या है उसकी। तो देखिए हमने यहाँ पे कॉलेजेस का लिस्ट रखा है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, और ये कॉलेज हमने रखा है कैसे, टॉप में ये टॉप ऑप्शंस हैं, मिड रैंक ऑप्शंस हैं, बॉटम रैंक ऑप्शंस हैं। 2002 में स्टार्ट किया था महाराजा अग्रसेन को 100 सीट के साथ में, कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है, PG रनिंग कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन हरियाणा है, लोअर बजट पे भी लोगों को मिलता है, एक अच्छा डिसेंट कॉलेज है। SGT मेडिकल कॉलेज जो कि गुड़गांव में है, 2010 में स्टार्ट किया गया था 150 सीट के साथ में, रिकॉग्नाइज कॉलेज है, PG रनिंग प्रोग्राम है। हाईलाइटेड इस वजह से है क्योंकि ये दिल्ली के पास में है और गुड़गांव में लोकेटेड है, तो फिजिबिलिटी के हिसाब से लोगों का इस पे प्रेफरेंसेस है, अदरवाइज कॉलेज लेवल पे अभी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आदेश 2017 में स्टार्ट किया गया था 150 सीट के साथ में, कॉलेज परमिटेड है, देखो अभी PG प्रोग्राम रन नहीं किया गया है, मिड रैंक ऑप्शन है। NC मेडिकल कॉलेज पानीपत में 2016 में स्टार्ट किया गया था 150 सीट के साथ में, परमिटेड है, PG रनिंग प्रोग्राम नहीं है, मॉडरेट बजट पे लोगों को ये ऑप्शन मिल जाता है, इसलिए लोग लेके चलते हैं। वर्ल्ड कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस झज्जर में स्टार्ट किया गया था 2016 में 100 सीट के साथ में, बीच में इसकी परमिशन चली गई थी बट फिर इसे 2020 में मिला है परमिशन। कॉलेज प्रॉमिसिंग है, अच्छी पढ़ाई होती है, फीडबैक अच्छा है, बट ड्यू टू सम इंटरनल रीजन दे वर नॉट अलाउड इन 2019 टू पार्टिसिपेट। परमिटेड है कॉलेज, PG रनिंग नहीं है, साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट है, इस वजह से लोग इस कॉलेज को ऑप्ट कर रहे हैं।
अल्फला स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस 2019 में स्टार्ट किया गया था 150 सीट के साथ में। कॉलेज परमिटेड है, पीजी रनिंग नहीं है, बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है अभी इस कॉलेज में। अब क्लिनिकल स्टैट्स के बेसिस में देखते हैं क्या डिफरेंशिएशन है। महाराजा अग्रसेन में 550 का बेड स्ट्रेंथ है, ऑक्यूपेंसी 84.8%, बहुत अच्छा है। 1667 एवरेज फुटफॉल है पेशेंट्स का, 92 पेशेंट्स डेली बेसिस पे एडमिट भी होते हैं। 32 मेजर और माइनर 81, प्रोफेसर 107, ट्यूटर 35, रेसिडेंट 102। अब यहाँ पे देखिएगा आप, प्रोफेसर यहाँ पे काफी कम है, बट कॉलेज में नंबर ऑफ सीट्स भी बाकी कॉलेजेस से कम है। इस रेशियो में जो फैकल्टीज का स्ट्रेंथ है वो सफिशिएंट है उनके लिए। एसजीटी मेडिकल कॉलेज में 720 का बेड स्ट्रेंथ है, ऑक्यूपेंसी 65% का पुअर है, 855 ओपीडी फुटफॉल है, 71 आईपीडी है, मेजर 17, माइनर 41, प्रोफेसर्स 151, ट्यूटर 31, रेसिडेंट 145। फैकल्टी की स्ट्रेंथ अच्छी है, कॉलेज को थोड़ा सा अपने ऑक्यूपेंसी रेट पे वर्कआउट करना है, फुटफॉल उन्हें बढ़ानी चाहिए। मे बी लोकेशंस की वजह से उनको इसका डिसएडवांटेज हो रहा है। आदेश मेडिकल कॉलेज कुरुक्षेत्र में है, 750 का स्ट्रेंथ है बेड का, 63% ऑक्यूपेंसी, 646 का ओपीडी फुटफॉल है, 67% आईपीडी है, यानी कि एवरेज पेशेंट्स जो डेली एडमिट हो रहे हैं। मेजर 12, माइनर 35, प्रोफेसर्स 147, ट्यूटर 29, रेसिडेंट 108। एनसी मेडिकल कॉलेज जो पानीपत में है, 410 बेड स्ट्रेंथ है, 52% ऑक्यूपेंसी, 554 का ओपीडी फुटफॉल है, 42 आईपीडी है, मेजर आपको 11 और 27 माइनर सर्जरी, प्रोफेसर 137, ट्यूटर 32, रेसिडेंट 97 आपको मिलेंगे। वर्ल्ड कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में 650 का स्ट्रेंथ है बेड का, 61% आपको ऑक्यूपेंसी मिलती है, 612 का आपका ओपीडी फुटफॉल है, 51 आईपीडी है, मेजर 12, माइनर 33, प्रोफेसर 118, ट्यूटर 27, 82 रेसिडेंट। ठीक ठाक इनका एक सेटिस्फाइंग नंबर्स है, ओवरऑल एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे इस कॉलेज की दिखेगी। अल्फला में बेड स्ट्रेंथ 300 अभी बेसिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्होंने फुलफिल किया है, 45% का, उसके बेसिस पे 45% बहुत पुअर ऑक्यूपेंसी है। 492 का एवरेज फुटफॉल है, आईपीडी 27 है, 6 मेजर 27 माइनर, एक्सपोजर की कमी है अभी इस कॉलेज में, 92 प्रोफेसर, ट्यूटर 29, रेसिडेंट 49। तो टीचिंग डिपार्टमेंट में भी अभी इस कॉलेज को वर्कआउट करना है, तो दैट इज द रीजन हमने इसे बॉटम रैंक पे रखा है। तो आपको ये समझ में आया कि हमने क्यों इस कॉलेज को टॉप पे, मिड पे या फिर बॉटम पे रखा है। ये सब स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे आप आने वाले काउंसलिंग प्रोसेस में चॉइस फिलिंग आप एक्यूरेटली कर पाएंगे। अब परफॉर्मेंस देखते हैं कॉलेजेस का कैसा है, बच्चे वहां पे एडमिशन तो ले रहे हैं, किस हिसाब से बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। महाराजा अग्रसेन में पासिंग परसेंटेज 75% का है, एसजीटी में 82%, आदेश में 80.6%, एनसी में 59%, वर्ल्ड कॉलेज में 67.5%, अल्फला में 82%। पासिंग परसेंटेज पे भी आप देखिए अलग अलग कॉलेजेस के पैरामीटर्स वेरी कर जाते हैं। कॉस्ट ब्रेकअप यहाँ पे है, हमने फी स्ट्रक्चर मेंशन किया है, हॉस्टल, मिसलेनियस चार्जेस, टोटल आपको किस हिसाब से एक्सपेंस आएगा और सिक्योरिटी डिपॉजिट किस हिसाब से एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे जो सबसे लोएस्ट कॉस्ट पे आपको कॉलेज मिल रहा है वो महाराजा अग्रसेन 2,14,840, बट यहाँ पे सिर्फ स्टेट डोमिसाइल बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। अदर स्टेट के बच्चों के लिए अगर कॉस्टिंग की बात करें तो लोअर कॉस्ट पे अगर देखा जाए तो वो है वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज, सबसे इकोनॉमिकल ऑप्शन, और हायर कॉस्ट पे एसजीटी मेडिकल कॉलेज उनको मिलता है। डिपॉजिट ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपए का आपको एसजीटी, आदेश, एनसी और वर्ल्ड कॉलेज में देना पड़ेगा, 1 लाख रुपए आपको अल्फला में और 36,000 महाराजा अग्रसेन में। अब 2020 की अलॉटमेंट के एनालिसिस को समझते हैं कि आप जिन बच्चों ने यहाँ पे कॉलेजेस ऑप्ट किया, क्या उनके पास में बेहतर ऑप्शंस थे या नहीं थे। महाराजा अग्रसेन में 609 के स्कोर पे बच्चों ने सीट लिया, बेस्ट ऑप्शंस इन ऑल द वेज अवेलेबल था यहाँ पे अदर ऑप्शंस, बट एट ए हायर फी। तो कॉलेज इटसेल्फ अपने आप में बहुत अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे इस स्कोर पे कोई भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन लेने की जरूरत नहीं है। एसजीटी मेडिकल कॉलेज 234 पे लोगों ने लिया था, लोकेशंस क्लोज टू दिल्ली, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इस वजह से लोगों ने ऑप्ट किया। अदर ऑप्शंस थे बट हायर फीस पे, जैसे कि एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ का वन ऑफ द टॉप रैंकिंग कॉलेज इन यूपी, टीएमयू मुरादाबाद बहुत अच्छा कॉलेज है, ये सब सारे अच्छे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस थे। आदेश जिन्होंने लिया था 417 का एक कट ऑफ स्कोर था, बजट की वजह से लोगों ने इसे ऑप्ट किया। सिमिलर फीस पे अच्छे ऑप्शंस थे, जैसे भारती, मेरठ, आपके पास में एनआरआई मेडिकल कॉलेज वाइजाग में, हिंद बाराबंकी, ये सब अच्छे ऑप्शंस थे इस स्कोर रेंज पे। कहीं ना कहीं बच्चों से
इस लेवल पे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को कहीं ना कहीं उन्होंने मिस किया है, उनको इसकी जानकारी नहीं थी। एनसी मेडिकल कॉलेज में 325 का इस कट ऑफ रहा था, बजट की वजह से लोगों ने इसे भी ऑप्ट किया। सिमिलर फीस पे ऑप्शंस बहुत अच्छे थे, जैसे कि टीएस मिश्रा, वन ऑफ द इमर्जिंग कॉलेज इन यूपी, राजश्री बरेली एक स्टैब्लिश कॉलेज है, रामा हापुड़ अपने आप में हर तरीके से वेल स्टैब्लिश कॉलेज है, अच्छे फुटफॉल हैं पेशेंट्स के। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से कॉलेज में लोगों को जाना चाहिए था, उन्होंने इस कॉलेज को ऑप्ट किया, बट ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को उन्होंने फॉरगो किया। वर्ल्ड कॉलेज में 287 का स्कोर का कट ऑफ रहा था, लो कट ऑफ की वजह से लोगों ने लिया। सिमिलर फीस पे कई ऑप्शंस थे, जैसे अगर यूनाइटेड प्रयागराज, अगर नए कॉलेज में प्रॉमिसिंग कॉलेज था तो यूनाइटेड था, जीएस हापुड़, केडी मथुरा, ये सब अच्छे ऑप्शंस थे। अल्फला जिन्होंने 186 पे लिया लो कट ऑफ की वजह से, बट हायर फीस पे अगर वो अफोर्ड कर सकते थे तो गीतम और इंटीग्रल एक अच्छा ऑप्शन उनके लिए हो सकता था। अब आप देखते हैं कि किस तरह का इश्यूज आपको फेस करना पड़ सकता है हरियाणा की काउंसलिंग प्रोसेस में। पहला जो इशू है वो रिलेटेड टू फॉर्म फिलिंग एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। बहुत छोटा सा इशू है, बट आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि आप अलर्ट रहें कि आपको इस तरह का सिचुएशन आ जाए तो आप पैनिक ना हो। आपको कई सारा टेक्निकल इशू आ सकता है फॉर्म फिलिंग करते समय, जैसे कि आप जब फॉर्म फिलिंग करेंगे हो सकता है कोई स्टेज आपका सक्सेसफुली ना हो। आप जब फॉर्म फिलिंग करेंगे हो सकता है आपका पेमेंट का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, आपको डबल सिक्योरिटी डिपॉजिट लग जाए, तो आप पैनिक ना हो। ये सब जो भी एक्स्ट्रा आप पे करते हैं टेक्निकल इशू की वजह से, तो ये रिफंड कर दिया जाता है। लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन बॉन्ड। हरियाणा की काउंसलिंग प्रोसेस में गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाई करने के लिए बॉन्ड को अप्लाई किया गया है, और इस बॉन्ड की वजह से कहीं ना कहीं ये काफी कॉम्प्लेक्स हो गया है, लोगों के लिए काफी चैलेंजिंग हो गया है गवर्नमेंट कॉलेज में हरियाणा में पढ़ना, क्योंकि एक जो फिनेंशियल इम्प्लीकेशंस उनके ऊपर में आ गई है कि वो कॉलेज से पास आउट होने के बाद में अगर 7 इयर्स का सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हैं तो उनको ये ऊपर में जो ये 10 लाख रुपए का बॉन्ड उनको पे करना पड़ रहा है, तो ओवरऑल 40 to 45 लाख रुपीस का उनका एक्सपेंस आ रहा है, तो वो उनको खुद से बेयर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट उनको असिस्ट करेगी, बट कहीं ना कहीं वो उनसे रिकवर कर लेगी अगर आप सर्विस नहीं देते हैं। लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन कॉलेज लोकेशन एंड लिविंग कंडीशन। यस, हरियाणा में कॉलेजेस को लेकर के आपको लोकेशंस को पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए, जाके देखना चाहिए कि वहां पे किस तरह के फैसिलिटीज हैं, लिविंग कंडीशंस अप्रोप्रिएटली है या नहीं है। कई ऐसे कॉलेजेस ऐसे जगह पे लोकेटेड है जहां पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजें नियरेस्ट लोकेशंस में अवेलेबल नहीं होगी, आपको उसके लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रख करके हरियाणा के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को ऑप्ट करिए। कंफ्यूजन ओवर अपग्रेडेशन। अब अपग्रेडेशन किस केस में होता है? जब आप राउंड 1 में आपको कॉलेज मिला, आपने अलॉटमेंट के बाद में रिपोर्ट किया कॉलेज को, तब जाके आपको अपग्रेडेशन मिलता है। तो आपको ऐसे केस में अलॉटमेंट के बाद में आपको जाना है आपको पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी में आपको जाकर के रिपोर्ट करना है, और रिपोर्टिंग के बाद में आप कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करेंगे, तब आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलेगा। कंफ्यूजन ओवर रिपोर्टिंग। लोगों को कई बार इसमें कंफ्यूजन होती है कि हम अलॉटमेंट के बाद में हमें करना क्या है। आपको अलॉटमेंट के बाद में सबसे पहले बीडी शर्मा में जाके आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना है, ऑथेंटिकेट करना है सारी चीजों को, तब जाकर के आपको फाइनली कॉलेज में रिपोर्ट करना है। अगर आपको सेकेंड राउंड में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना है, आप राउंड 1 में आप स्किप करना चाहते हैं, तो आपको किसी तरह का रिपोर्टिंग का जरूरत नहीं है, आप एग्जिट करके सेकेंड राउंड में जा सकते हैं। इश्यूज फेस्ड ड्यूरिंग ऑफलाइन काउंसलिंग। बहुत बड़ा चैलेंज आपको फेस करना पड़ सकता है जब आप ऑफलाइन काउंसलिंग यानी कि मॉप अप राउंड में आप जाएंगे, क्योंकि किसी तरह का अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं किया जाता है, वहां पे काफी भीड़ हो जाती है, और इतनी गर्मी में लोगों के पास में किसी तरह का वहां पे फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप जा रहे हैं तो आप सुबह के अगर टाइम स्लॉट में आपको लग रहा है कि आपका वहां पे नंबर आने वाला है, तो आप इस तरह का एक्सपेक्टेशन ना रखिए। मिडनाइट तक काउंसलिंग चलती है, आपको बहुत एक्सटेंडेड आवर तक अपने आप को एनर्जेटिक रहना होगा, तो इसके लिए आप अपने खाना पीने का सारा व्यवस्था आप करके जाइए और मेंटली प्रिपेयर होके जाइए कि आपके लिए वो मैराथन होगा उस दिन। कंफ्यूजन ओवर मॉप अप राउंड फी सबमिशन। यस, आपको जो भी कॉलेज अलॉट होता है मॉप अप राउंड में, आपको स्पॉट पे अपनी फीस को क्लियर करना पड़ता है, वो भी 50% ऑफ द टोटल फी। तो काउंसलिंग बॉडी को आपको उसी समय या तो आपको आरटीजीएस कराना है या फिर आप उनको कैश सबमिशन कराइए। तो आप इस चीज का प्रिपरेशन पहले से करके जाइएगा कि आपको कैसे अपनी फीस सबमिशन करानी है। अगर आपको आरटीजीएस करना है तो कॉलेज की जो पंडित बीडी शर्मा की जो रजिस्टर्ड
जो भी डिटेल्स हैं, जो भी अकाउंट डिटेल है, उसे आप पहले से ऐड करके रखिए ताकि आपका वो पेई एक्टिव हो और ताकि आप इजीली ट्रांसफर कर सकें, या फिर आप कैश का इतना मैनेजमेंट करके चलिए। लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन स्टे अराउंड, ये भी एक इशू है हरियाणा की काउंसलिंग प्रोसेस में। रीजन क्या है? मॉप अप राउंड और स्ट्रे राउंड के बीच में कोई खास गैप नहीं होता है और ये कोइंसाइड कर जाता है, क्लैश करता है। किस वजह से? आपने एक रात पहले मॉप अप राउंड में आपने सोचा कि आप जाते हैं, मॉप अप राउंड आपने अटेंड किया, नेक्स्ट डे स्ट्रे राउंड भी इनका कंडक्ट करा दिया जाता है और जिसकी वजह से लोग कई बार इसकी नोटिफिकेशन मिस कर जाते हैं। अचानक से उनको बाद में पता चलता है जबकि उनकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑलरेडी कंडक्ट करा दी गई है। तो आप काफी अलर्ट रहिए स्ट्रे राउंड में अगर आप जाना चाहते हैं तो। इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए हरियाणा की काउंसलिंग को आप अटेंड करिए। होपफुली आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया हो और आप बेहतर प्रिपेयर होकर के हरियाणा की काउंसलिंग प्रोसेस को आप अटेंड करेंगे। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरी हो, हमारी टीम के साथ में कनेक्ट करिए। हमारी टीम आपके साथ में राउंड द क्लॉक सपोर्ट देने के लिए अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। Say hello to GMU, the one-stop shop for all your admission needs. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today.